रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिघ्नाति गुह्यं मख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणं। बोलिए। ददाति प्रतिघ्नाति गुह्यं मख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यं मख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणं। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तो भक्ति योग में और बाकी जो प्रोसेस हैं, योग, ध्यान योग और ज्ञान योग इत्यादि, उसमें क्या अंतर देखते हैं आप लोग? पर्सनल रिलेशनशिप है इसमें। ओके, आप और बताएंगे कुछ? एक्सचेंज है। ओके, बाकियों में नहीं है? बाकियों में क्यों नहीं है? कोई और है ही नहीं ना। अकेला आदमी योग कर रहा है बैठ के, अकेला आदमी बैठ के ध्यान लगा रहा है, और भक्ति योग में क्या कर रहा है? कांग्रीगेशन, साथ में बैठ के हरिनाम संकीर्तन, गोलोकेरा प्रेमदान हरिनाम संकीर्तन, हाँ, कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ होली नेम साथ में बैठ के कर रहा है। और श्रवण कैसे कर रहा है? साथ में बैठ, यहाँ तक तो पठन भी साथ में बैठ के कर रहे हैं। नहीं, हमारे भक्त पठन नहीं कर पाते थे, लेकिन जब साथ में बैठ के कर रहे हैं तो पठन कर पा रहे हैं, मोबाइल पे, टीम्स पे, कभी बार ग्रुप में। नहीं, क्या लगता है आपको? अकेले पठन भी नहीं कर पा रहे हैं,
और प्रसाद चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन तृप्तान हरिभक्त संघान। प्रसाद भी कैसे? हरि के भक्तों के साथ में प्रसाद पा रहे हैं। तो सारे काम कैसे हो रहे हैं? साथ में हो रहे हैं। तो इसलिए अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इसी बात से दिक्कत हो तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन ये जरा ज़्यादा घुलना मिलना थोड़ा ठीक नहीं लगता। बाकी तब तो ठीक है, ये इतना घुसना क्यों है ना? कईयों को थोड़ा प्रॉब्लम है उससे, घुसना क्यों है एक दूसरे में, है कि नहीं? अगर ऐसा नेचर है, ऐसा नेचर क्यों हो गया हमारा? ऐसा नेचर है ही, लेट्स बी क्लियर। घर में थोड़े ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो थोड़ी देर में सर में दर्द और इरिटेशन से होने लगती है। हाँ, हल्ला गुल्ला सुन के। क्यों ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि ऐसे माहौल में रहने की आदत हो गई जिसमें मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि ये i7 होता तो अच्छा होता, i8 होता तो अच्छा होता। क्या i17 होता तो अच्छा होता? हाँ, क्योंकि मैं वो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम है। किसका? कंप्यूटर का, फ़ोन का। तो इस प्रकार से हम लोगों को आदत हो गई है मशीनों के साथ रहने की, तो हमें लोगों से डील करने में दिक्कत होती जा रही है। जितना ज़्यादा मशीन का संग कर रहे हैं उतना ज़्यादा दिक्कत होती जा रही है लोगों से। क्यों ऐसा हो रहा है बताइए? क्योंकि मोबाइल जैसा हम कहते हैं वैसा ही करेगा। नहीं, अगर कोई एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग होती है तो आप क्या करते हो? उसे किल कर देते हो, फ़ोन रीस्टार्ट। हाँ, करते हो कि नहीं? अब बताओ, अब कोई आदमी कुछ बोल रहा है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, क्या करें उसको? रीस्टार्ट कैसे करें उसको? चिल्ला के तो ओवर स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ रीस्टार्ट नहीं हो पाएगा। है कि नहीं समस्या? मशीन के साथ जैसा आप चाहोगे वैसा करोगे। जैसे कोई गाना गा रहा है आपके लिए, कौन? मशीन में गाना चल रहा है। हाँ, अब अचानक से गाना सुनते सुनते अब बेचारा गा ही रहा था, अलाप ही लगा रहा था वो, तभी क्या किया उसने गाना चेंज कर दिया। फट से दूसरे गाने पर डबल क्लिक, वो गाने लग गया। बताओ, अब इसने कुछ गाया ही था एक लाइन, तब तक उसने क्या किया? चेंज कर दिया। इसको क्या कहते हैं? डीजे यही तो करता है वो। हाँ, एक गाना अभी चल ही रहा होता है, लोग थोड़े से उसमें आए होते हैं, तब तक वो चेंज कर देता है। ओ ये क्या हुआ? अब बताइए, आपके सामने आपने अपनी पत्नी को बिठाया, आप बड़ा अच्छा गाती हैं, ज़रा गाइए। अब उसने गाई 2 लाइन, आप बताइए, आप चेंज कराइए उससे। नहीं वो गाओ कुमार सानू का। ना मज़ा नहीं आया। किशोर दा का गाओ, किशोर दा का। मुकेश के गाओ, मुकेश के गाने, तो हो जाएगा। मैं ऐसी एग्जांपल दे पाऊँगा, सॉरी। सोनू निगम के गाने। तो इस प्रकार से बदल जाएगा गाना? नहीं बदलेगा। तो जो चल रहा है वो सुनना पड़ेगा। तो ये समस्या है इंसान के साथ। मशीन के साथ इट इज़ ईजी टू डील। तो मशीन के साथ डील करना ईजी है, इसलिए हम तो सही है कि नहीं है? प्रॉब्लम क्या है बताइए? प्रॉब्लम क्या है? हम एक आत्मा है। नहीं तो मशीन कर तो रही है इंटरेक्शन। एलेक्सा सिंह मेरे सपनों की रानी, उगाएगा। फीलिंग है भैया, जैसे वो बज रहा है मेरे को मन कर रहा है डांस करने का। इमोशन लेने की, देने की दे नहीं पा रहे ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। एक चीज़ ये दे नहीं रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदान प्रदान नहीं है इसमें, वन वे है। आप बोल रहे हैं और वो सुन रहा है, ऐसा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक लेवल तक, क्योंकि ये अहंकार का आनंद है। मन बुद्धि अहंकार ये सबसे ऊपर हो गया। ये हमारे इशारों पे नाचना चाहिए सबको। पति ऐसा सोचता है पत्नी के बारे में, लेकिन बहुत ही जल्दी उसका एक भ्रम दूर हो जाता है। हाँ, बॉस सोचता है कि मेरे सबॉर्डिनेट मेरे इशारे पे नाचेंगे, लेकिन नाचते हैं। वो कहता है इससे पहले कि तुम मुझे निकालो, मैं तुम्हें निकालता हूँ अपनी ज़िंदगी से। फिल्म डालो तो इस्तीफ़ा देना था, ऐसे मुंह पे मारते हैं लोग आजकल। ज़्यादा सुनता नहीं कोई किसी की, नहीं तो इशारे पे नाचता है कोई किसी के।
तो ये जो मज़ा है, ये सब हमारे इशारे पे चले, ये अहंकार का टेस्ट है, जो कि बड़ा ऊंचे लेवल का टेस्ट है। इसलिए बड़े बड़े लोग जब पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मन से बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, तो उन्हें अहंकार का टेस्ट होता है। इसलिए वो कई बार पॉलिटिक्स में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें केवल पावर चाहिए, इशारे पर। हाँ, चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ जारी किया और सब बदल गया, कल से सारी दुनिया बदल गई। हाँ, इधर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करी, मैं नोट दे रहा हूँ, वो ले ही नहीं रहा है नोट मेरे, बताओ, नोट ही बदल गए। बताइए रातों रात कितनी ज़बरदस्त पावर है। समझ में आ रहा है? कंट्रोलर, भगवान की एक पावर है, इज द कंट्रोलर, सर्वलोके महेश्वरम। तो वो जीव करना को कोशिश करता है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग माइन्यूट हैं। ये अहंकार का टेस्ट ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि थोड़े ही देर में हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। और कोई व्यक्ति आ जाता है हमारे सामने, मैं नहीं मानूंगा। बताइए ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें कोई व्यक्ति ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, और उस व्यक्ति की रातों की नींद हराम हो गई? हिरण्यकशिपु द ग्रेट, चौथा द ग्रेट, पहला ही था, चौथे तो बाकी तो बाद में आए। हाँ, पहला द ग्रेट, द ग्रेटेस्ट, लाइक मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट, वो भी द ग्रेटेस्ट था। सोचिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसके आगे टिक पाए, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसकी लाइफ में। सच बताएं तो कुछ लोगों को तो हम भी अपनी लाइफ में इग्नोर कर ही देते हैं, उसको भी एक को इग्नोर करना था, बस कुछ नहीं करना था, लाइफ बढ़िया चल रही थी, नहीं कोई प्रॉब्लम थी। उसको अगर वो इग्नोर कर देता कि ये प्रहलाद मेरा बेटा मेरे इशारे पे नहीं नाच रहा है, लेट्स इग्नोर इट एनीवे, पूरी दुनिया बड़ी है, तो प्रॉब्लम आती नहीं आती, इतनी बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन उसके अहंकार को ठेस पहुंची कि ये मेरा बेटा मेरी बात को नहीं मान रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरी बात को ना माने। और उसी से सारा बवाल होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। नहीं, ये जो अड़ जाते हैं ना, अड़, लाइक रावण अड़ गया था ना, अब अड़ ही गया था वो। जब एक मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा, मरते ही चले गए, मरते ही चले गए। उसके बाद क्या बचा था उसमें? अहंकार ही बचा था कि ये अब तो मैं इसको लेके ही रहूँगा, तो दिखा के रहूँगा। उस चक्कर में एक एक करके सब जाते गए। समझ में आ रहा है? तो मशीन से क्या हो जाता है? अहंकार पैदा हो जाता है। ध्यान रखिए आप सभी लोग, हम सभी लोग, जितना इस मशीन टाइम को रिड्यूस करेंगे लाइफ में उतना अच्छा है। इस मोबाइल को अपनी ज़िंदगी से जितना दूर रखेंगे उतना ही अच्छा है। ये एक बीमारी है, लेकिन क्या करें, आपको समझ नहीं आ रही है, हमको समझ नहीं आ रही है, इसलिए हमारे बच्चों को भी समझ नहीं आ रही है। वो आदी बन चुके हैं, इसलिए वो बच्चे भी आजकल इशारे पे नचाना चाहते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही इशारे पे नचाने लगे हैं अलग अलग चीज़ों को। इसलिए वो फिर माँ बाप को भी इशारों पे नचा रहे हैं, और माँ बाप इशारों पे नाच रहे हैं। बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो हम ये बात कर रहे थे कि मनुष्यों के साथ जब हमें डील करना पड़ता है तो वो इशारे पे नहीं नाचेंगे, उससे प्रॉब्लम होगी हमें। हमारी यथार्थ एक्चुअल लाइफ यही है कि वी आर डीलिंग विद पीपल। हम मशीन के साथ नहीं जिंदा रह सकते, जैसे इन्होंने बोला, बिकॉज वी आर लिविंग एंटिटी, स्पिरिट, सोल। अल्टीमेटली हमें लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, लेकिन लोगों के साथ डील करना व्यवहारिकता से सिखाया नहीं जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, समाज में, स्कूल में, कॉलेज में किताबों से डील कर रहे हैं बस। उसके बाद उसको भी कंप्यूटर से डील कर रहे हैं, किताबें कंप्यूटर, किताबें कंप्यूटर, बस। व्यवहारिकता लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है, डील करना है, रिलेशनशिप, प्रेम। हाँ, ऑल दो बातें बहुत कर रहे हैं पार्टीज़ की, प्रेम के आदान प्रदान की, लेकिन क्या कर रहे हैं? कर नहीं रहे हैं। हाँ, जाते भी हैं अगर हम एक साथ फैमिली के साथ, तो क्या करते हैं? एक मूवी में चले जाते हैं और सब लोग बैठ के मूवी देखते हैं। रात को सारा परिवार एक साथ बैठता है, क्योंकि उन्होंने होम थिएटर लगा रखा है। लेकिन उसमें अहंकार की लड़ाई होती है, क्योंकि बच्चे को क्रिकेट मैच देखना है, हाँ, और बूढ़े माता पिता को बागबान देखनी है, हाँ, और यंगस्टर्स को कुछ और देखना है, किसी को कुछ और देखना है। तो फिर सबके अपने अपने अलग अलग बेडरूम में अलग अलग होम थिएटर चल रहे होते हैं। हम सब एक साथ हैं, हम सब एक ही घर में हैं, लेकिन अलग अलग दुनिया है हमारी, एक साथ नहीं है, होते हुए भी एक साथ नहीं। ये दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जो कि लोगों के साथ डील करना नहीं सिखाती है, जो अपने आप से ही डील करना सिखाती है। खुद ही को कर बुलंद इतना, दैट्स इट, बस। मैं, मेरा, मैं, मेरा, मैं, मेरा। हाँ, इस प्रकार का ज़माना है। हर कोई ट्राइंग टू मैक्सिमाइज
एंजॉयमेंट अपने अपने लेवल पर। शास्त्र में क्या सिखाता है बताइए? हाउ टू सेक्रीफाइस, हाँ, दूसरों के लिए कैसे जीना, ये हमें शास्त्र से एग्जाम्पल मिलते हैं। कौन कौन जिए बताइए दूसरों के लिए शास्त्र में? शिला प्रभुपाद। शास्त्रों के एग्जाम्पल बताइए। हाँ, प्रहलाद। प्रहलाद प्रहलाद इन द सेंस कि जब प्रहलाद को भगवान ने बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस सारे संसार के लोगों को तार के ले जाओ, आप इनको उद्धार कर दो इन सबका, दूसरों के लिए। और अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए बलिदान कर देना अपना जीवन। कौन कौन है? नारद मुनि। अच्छा, और? हाँ, लक्ष्मण पूरा जीवन भाई के लिए। हनुमान जी शादी करने का टाइम ही नहीं मिला। गोपियाँ, बलि महाराज, रंतिदेव फाइनली गिव, जो भी उसको प्राप्त था वो दूसरों को दे दिया। हाँ, द्रौपदी अपने गुरु को कैसे, द्रौपदी को इस तरह से कह सकते हैं कि उनके बच्चों की हत्यारे को भी उन्होंने माफ़ कर दिया, अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। कुंती महारानी, दधीची, उन्होंने अपनी हड्डियां दे दी मरने के बाद या मरने से पहले? मरने से पहले। भीष्म पितामह। तो इस प्रकार अनेक एग्जाम्पल मिलते हैं जो दूसरों के लिए रहे, जिंदा रहे, है ना, अपने लिए नहीं रहे। शिव जी, हाँ, शिव जी विष पिया उन्होंने। कौन? साको गाको, ओके, सॉल्टेड ब्रेड, यस। तो ये एग्जाम्पल शास्त्रों के हैं जिसमें बहुत सारे लोग दूसरों के लिए जिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि जब हम पहले ये समझें कि हम एक लिविंग एंटिटी हैं, आत्मा है, हम लोगों से बच नहीं सकते। लोगों के बिना जीवात्मा का क्या स्वरूप है बताइए? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, शिला प्रभुपाद ने क्या बताया हमको शास्त्रों से? जीवात्मा का नेचर क्या है? सच्चिदानंद है। स्वभाव क्या है? स्वभाव प्रेममयी सेवा, सेवा करना, प्रेममयी सेवा करना हमारा स्वभाव है। तो हम लोग कभी भी स्वभाव को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद बताते थे जैसे चीनी और मिठास को अलग अगर कर दिया तो वो चीनी नहीं रहेगी, राइट? वैसे नमक को नमक से हटा लिया तो नमक नहीं रहेगा। उसी तरह से जीवात्मा से प्रेम सेवा करना हटा लिया तो वो नहीं रहेगा। तो आर्टिफिशियली वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियली। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया तुम्हारे? किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, चले जाओ यहाँ से, ऐसा बोलते हैं लोग आजकल। किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि जब हम लोग साथ में रहते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ खटपट विचारों का कॉन्फ्लिक्ट, हमारे इशारों पे कोई नहीं नाचता है। इस बात को हमें अपने हृदय में उतारना पड़ेगा। समझ में आया? कोई नहीं माने तो आपके लिए बताइए कौन कौन वो सोचेंगे आप? हमारे बच्चे, हाँ, है कि नहीं? इशारों पे नाचोगे? नहीं नाचेंगे, है ना? अब क्या बोलें बेचारे ऐसा तो नहीं नाचेंगे। और जी आपको सोचेंगे? सोच नहीं पा रहे हैं ये लोग, सोच नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम है। आप लोग सोचेंगे? अभी भी जवाब नहीं निकला। आप लोग सोचेंगे? पति नहीं नाचेंगे, लेकिन इनके मुंह से नहीं निकला कि पत्नी हमारे इशारों पे नहीं नाचेगी। दिस इज द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है, अहंकार है। बट ऐसा होगा एंड देन अहंकार को ठेस पहुंचेगी। इसलिए हमें समझना पड़ेगा इस बात को, दिस इज द रियलिटी। क्योंकि एवरी लिविंग एंटिटी, भगवान ने बोला क्या, यथा इच्छसी तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सब बता दिया है। अब यथा इच्छसी, जैसी तुम्हारी इच्छा है करो। भगवान भी फ्रीडम देते हैं, लेकिन हम कहते हैं ऐसा करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। नहीं, कई बार किसी को बताते हैं तो ऐसे बताते हैं कि राय विचार विमर्श जब हो रहा होता है तो इस प्रकार से बताते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो फाइनल है और ये हो ही जाए। ऑर्डर, डिस्कशन नहीं होता वो, राइट? थोपने का प्रयास करते हैं एक दूसरे को। तो हम कोशिश तो हमारी यही रहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम मशीन नहीं है, इसलिए समझ लीजिए इस बात को। अब हमें लोगों से डील करना पड़ेगा और लोग हमारे इशारे पे नहीं चलेंगे। तो अब क्या सीखना है वो ये श्लोक बता रहा है। समझ में आया?
इसको समझिए, इस श्लोक की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि वी हैव टू डील विद पीपल, कैसे डील करना है वो इसमें लिखा है। सुनेंगे अब? ओके, पहला ही काम बड़ा मुश्किल हो गया, दान में उपहार देना। पहले उपहार देना पड़ेगा। और कैसे? दान में क्यों बोला? हाँ, उसमें रजिस्टर नहीं मेंटेन करना है, कन्यादान कितना कितना आया, कितना कितना देना है, वो सब। मैंने इसको ये दिया था, इसने मुझे क्या दिया, हाँ नहीं याद रखते हो? आपने दूसरे के बर्थडे पे क्या दिया था, उसने बर्थडे पे क्या भी दिया आपको, हाँ क्या लाया वो? एक वो कहीं हम देखा था, एक व्यक्ति बेचारा गीता लेके आया, तो उसने कहा क्या लाए हो? ये गीता, ये किताब है ना, ये किताब लाए हो तुम, बस नहीं। और एक व्यक्ति अगर एक भगवान का फ्रेम ले आए तो खोला, बड़ा बच्चा बड़ा एक्साइटेड है, उसने बड़ा एक्साइटमेंट में खोला, अरे कुछ गेम लगता है, खोला तो क्या निकला? भगवान का फ्रेम है, हाँ चुईया। राधा मदन मोहन कौन? चुईया। एक्साइटमेंट खत्म। दान में उपहार देना लेना, इट्स अ गिफ्ट, जो भी मिल गया वो कृपा है, उस भाव से देना और उसी भाव से लेना। इसमें कंपटीशन कंपैरिजन नहीं हो सकता कि तुमने क्या दिया था, मैंने क्या दिया था, राइट? आप किसी व्यक्ति को बहुत महंगी ड्रेस दे रहे हो और वो आपके जन्मदिन में, आपके बच्चे के जन्मदिन में आपके बच्चे को एक पेड़ा बना के खिला दिया उसने, हाँ, तो माताओं के मन में आ जाएगा, अरे यार ये क्या बात हुई बताओ, हाँ मैंने इसकी बेटी को गोपी ड्रेस दी थी बनवा के, इसने मुझे क्या दिया? पेड़ा। अगली बार से गोपी ड्रेस कैंसिल, आप लड्डू दे आओगे बूंदी का। तो आदमी ऐसा करता है, इसलिए बोला दान में उपहार देना। बिल्कुल, क्या हम बचपन में सुनते थे, इस हाथ से दान दो तो इस हाथ को पता न चले कि दान दिया है, हाँ बिल्कुल पता ही न चले। वो लिखवाने की जरूरत नहीं है, पंखा घूमता है ना कई बार सरकारी ऑफिसों में या कई जगह, पंखा रुक जाता है तो दिखता है ये पंखा स्वर्गीय इनके द्वारा दान दिया गया, लिखा होता है ना। किसी चेयर पे बैठेंगे वहाँ लिखा हुआ है माननीय पार्षद इन्होंने दिया, वाह वही पार्षद ने दिया। बजट दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के बजट से वो लगा दिया माननीय उसने दिया, हाँ हर जगह शिलान्यास किया, करा कुछ नहीं है लेकिन शिला में जरूर नाम आ गया उनका, हाँ? उसके विपरीत शास्त्र तो बताता है सब कुछ कर दिया लेकिन नाम ही नहीं आया कहीं। जैसे हमारे गोस्वामी जन, वो चाहते ही नहीं थे कि हमारा नाम आए, करना चाहते थे, किसके लिए? भगवान के लिए। जो आपके हृदय में है, हमारे हृदय में, वो जानते हैं, पहले से जानते हैं, बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं उनको, हाँ उनकी प्रसन्नता के लिए, गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए दान देना और उपहार देना, उपहार लेना। लिखा है इसमें, दान स्वरूप उपहार स्वीकार भी करना। कई लोग कहते हैं नहीं, हाँ सेठ जी ने आपको दिया एक लिफाफा, बड़े सेठ थे, धन्ना सेठ, आपके बर्थडे पर उन्होंने दे दिया, हाँ कुछ लिफाफा दिया 1100, 2100, 3100, 5100 जो भी दिया, हाँ आप भी गए उनके बर्थडे में, आपने धन्ना सेठ को दे दिया 501 का लिफाफा, जो भी आपकी, वो क्या हो गया? वो बुरा मान गए, यार हम देने के लिए हैं, लेने के लिए नहीं हम लोग। तो ये भी क्या है? अहंकार। कई लोग रिसीव नहीं करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, नहीं। जैसे हमारे कई सारे भक्त हैं, अब उनको बोलो किसी के पैर दबा दो तो पैर दबाने को तैयार है एकदम, और कभी उनके पैर दबाने को कोई करे तो नहीं, पैर नहीं दबा देंगे, हाँ तो ठीक है, ठीक है। हाँ आप कहोगे हम तो तुच्छ हैं, हम कैसे पैर दबा सकते हैं अपने, अगर ये बोलोगे तो। देखिए ऐसा है कि जो आपके इक्वल्स हैं उनके साथ तो ये आदान प्रदान होना ही चाहिए, और ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती पैर दबाने हैं आपको। जब आप वो तकलीफ़ में थे तो उन्होंने दबा दिए, हाँ आप ब्रजमंडल परिक्रमा 15-20 किलोमीटर चलोगे तो एक दूसरे के पैर दबा देगा, वो उसके पैर दबा देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं हम दबाएंगे नहीं, हम दम दबाएंगे केवल, क्योंकि हम दासो अस्मि। तो दास के ऊपर साक्ष्य रस है, उसको भी कभी आनंद लेना चाहिए, नहीं। और तो हम दास हैं और दास ही रहेंगे, बट ये आदान प्रदान अच्छा रहता है, देना लेना अच्छा रहता है। ऑल तो हमारी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम लें, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें मिले तो हम दें भी, हाँ ये भी होना चाहिए, नहीं कि लेते रहें। सब लोग मेरे पैर दबा दें और दबाने की बात आई तो थोड़ा कंधा उतरा हुआ है,
पूरे रास्ते मैंने बीड बैग उठाया था, अब थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, जैसे एग्जांपल तो घर में ही है, अभी लोग आपको मालूम ही है, आप लोग इनके लिए खाना बना लो, इनके लिए गर्मी में मर जाओ कट जाओ, किन के लिए? हाँ, और इनसे बोल दो कि ये कर दो, उसके बाद क्या होता है? गायब। टाइम नहीं है इनके पास। तो ये आदान प्रदान है? आदान प्रदान नहीं है। जो आजकल की मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो केवल लेना जानती है, केवल लेना, देना नहीं जानती है। वो देना पड़ता है, टैक्स जब तक गवर्नमेंट का डंडा नहीं है तब तक वो टैक्स नहीं देगा। हाँ, जब तक कोई चालान नहीं काटेगा तब तक वो नियम नहीं मानेगा, लूट लेगा हर चीज़ को। नहीं, जैसे कहीं दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह, तो कुछ लोग बैठे ही इसी ताक में होते हैं, दंगे हों और दुकानों को लूटा जाए। ऐसे मौक़ों में वो दुकानों को लूट के ले जाते हैं, सारी दुकानें खाली। बांग्लादेश में हुआ, दिल्ली में हुआ, कई जगह बहुत भयंकर रूप से लोगों ने दुकानें लूट ली, मौका मिल गया। हम सब लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, दुकानदार नहीं है तो उठा लो। वी आर जस्ट वांट टू गेट एंड गेट। कोई भी देना नहीं चाहता है जब तक कि मजबूरी ना हो, देना पड़ेगा, अच्छा लो, फिर उसमें बार्गेनिंग करता है, फिर दे दूँगा, बाद में दे दूँगा, है ना। इस प्रकार की हमारी टेंडेंसी है, ध्यान रखिए, दिस इज़ नॉट राइट। जा नहीं सकते हम इस संसार से ऐसे हिसाब माइनस में करके। भगवान का वो बाद में जाके सब माइनस वहाँ से वसूला जाएगा। वी हैव टू गिव, और एनीवे नॉट फॉर वसूला जाएगा। रिलेशनशिप तभी डेवलप होता है जब लेना और देना दोनों हो। कोशिश करनी चाहिए। आप, हो सकता है आपकी हैसियत कम हो सामने वाले से, आप अपनी हैसियत के नाम से कुछ तो दे ही सकते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास? सुदामा ने अपने हैसियत के हिसाब से दिया भगवान को। हाँ, और भगवान ने अपनी हैसियत, भगवान ने नहीं कहा चल तू चिवड़ा लाया मैं तेरे को पुलाव दे देता हूँ, बिरयानी दे देता हूँ, बिरयानी तेरे से तो बेटर ही है। हाँ, क्या लाया है, तेरे से तो बेटर ही है। दिया, बिरयानी दी, और पता नहीं क्या क्या दे डाला उसको, और दान के तरह दिया। पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं दिया है, बताया भी नहीं कि मैंने तेरे को दे दिया है। बताइए, बताया नहीं कि मैंने दिया है आपको। इतना भाव है वो, मतलब प्रेम है वो, शेयर, जस्ट इतना प्रेम है कि उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने दिया है। हम देखते हैं वो व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए, हमें मतलब नहीं कि उसको ये पता चल जाए कि मैंने दिया है। हमारी कोशिश रहती है ऐसी, ये पता चल जाए कि मैंने दिया है। बट कृष्णा इज़ लाइक दैट, वो देता है लेकिन बताता तक नहीं है कि मैंने दिया है। नहीं, तभी तो हम लोग अपना मान लेते हैं हर चीज़ को, नहीं मान लेते हैं। वो दी किसने होती है? भगवान ने दी होती है। भगवान कहते हैं जो देवता भी देते हैं वो भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन तुम मांगते हो शिव जी से, गणेश जी से, मैं उनके थ्रू तुम्हें पहुँचवा देता हूँ। वो कहाँ आते हैं? वो मेरे पास आते हैं। भगवान ये फलाना आदमी हमसे मांग रहा है, अब हम क्या करें? देंगे तो आप ही, भगवान दे दो, वो दे देते हैं। वो आदमी सोचता है कि वहाँ से मिला, वो बताते तक नहीं कि मैंने ही दिया सब। और हम सबको अपना अधिकार मान लेते हैं और उसको अपने लिए इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अनग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता। समझ में आया? तो आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है वो हमें सिखाती है कैसे कृतज्ञ यानी कि अनग्रेटफुल हुआ जाए। नहीं, ज़्यादा ग्रेटफुलनेस दिखाएंगे तो क्या होगा बताइए? सामने वाला सर पे चढ़ जाएगा, सर पे। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कैसे चुकाऊंगा आपका ये? हाँ, कैसे चुकाएंगे हम? क्या था? आपका आभार कैसे चुकाएंगे हम? अब ऐसा सेंटेंस आपने बोल दिया तो आप फंस गए कि नहीं? अच्छा, आप एक काम करो, ये कर देना, वो कर देना, है ना, तुरंत बोल देगा ना। तो डर लगता है ऐसे बोलने में। ज़्यादा आभार बार बोला तो क्या होगा? काम बता देगा। हाँ, अब आप बोलो मम्मी कैसे आपका उभार चुकाऊँ, कि आपने कितना अच्छा बताया, आप बोल पाओगे? अरे तुरंत बता देगी, जरा बर्तन धो दे बाहर जाके, हो गया काम। इसलिए चुप रहो बस, खाओ पियो निकलो। ये आजकल की जनरल टेंडेंसी है। इसलिए लोग भगवान को नहीं मानने को तैयार। पता है, केवल इसी कारण से साइंटिस्ट लोग इतनी रिसर्च कर रहे हैं, ये प्रूव करने के लिए कि भगवान नहीं है। केवल ये प्रूव करने के लिए। क्यों? ताकि ग्रेटिट्यूड ना करना पड़ जाए, कुछ देना ना पड़ जाए। मांग लेगा, कुछ मांगेगा फिर उसके बाद। हाँ, इसलिए प्रूव करने को तैयार है कि जो भी कुछ होता है इंसान उसको करता है। ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है और कुछ भी नहीं है। हाँ, हमने इतना कुछ कर लिया है, इतना खोज लिया है, आगे हम ये भी खोज लेंगे। आप सब चिंता मत कीजिए, हम हैं। कौन? हम साइंटिस्ट हैं।
हम आगे आपको अमर भी बना देंगे, हम सारी बीमारियों को हटा देंगे, हम ये भी कर देंगे। डोंट वरी, संसार में कोई भगवान जैसा चीज़ नहीं है, कोई आदान प्रदान, कोई मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी सैलरीज बड़ी होनी चाहिए, एक बात तय है। नहीं, R&D डिपार्टमेंट में हम कुछ आविष्कार करेंगे, हमें कुछ पुरस्कार मिलने चाहिए। इसलिए प्रभुपाद लिखते थे, क्या लिखते थे कि आप किसी साइंटिस्ट को छोटी से आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दे देते हैं, हाँ, और उस भगवान का क्या, उसको कौन प्राइज़ दे रहा है? इतने दुष्ट हो तुम लोग। हाँ, ये पूरा सांस का सिस्टम, खाने का सिस्टम, जो भी सिस्टम, इस सिस्टम पे किसी ने भगवान को अवार्ड क्यों नहीं दिया आज तक? और ये सिद्ध कर दिया कि ये सब अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है। देयर इज़ नो डिज़ाइनर, देयर इज़ नो क्रिएटर। और वहाँ पर अपनी रिसर्च के ऊपर कॉपीराइट कर रहे हैं, पेटेंट करे जा रहे हैं, ये मैंने बनाया है, पेटेंट कर दो इसको। हाँ, तो भगवान ने तो सारा बनाया, भगवान का अगर पेटेंट हो गया तो तुम हमारा पेटेंट क्या काम करेगा? उसके बाद सारी रिसर्च बेकार, सबके PhD डॉक्यूमेंट रद्द कर दिए जाएंगे। अरे ये तो भगवान ने बनाया, तुमने तो उसी में कुछ हेर फेर कर दी। नहीं, सबके रिसर्च पेपर बर्बाद। हाँ, आपने कोई जड़ी बूटी ढूंढी हिमालय के अंदर, आपने उसमें से कुछ निकाला, उधर उसमें से कुछ निकाला, गाय के दूध में से निकाला, तुलसी में से कुछ निकाला, एक दवाई बना के आपने पेश कर दिया, उसको पेटेंट करा दिया। भगवान कहेंगे अरे दुष्ट आदमी, ये सब तो मैंने बनाया था। सोच समझ के, मैं कई बार सोचता हूँ कि ये अब धीरे धीरे बड़े होकर समझ में आ रहा है। हम सोचते थे बचपन में क्या घटिया से पेड़ लगे हैं आसपास सारे, कोई आम के सेब के पेड़ लगे होते। अब समझ में आता है ये नीम का पेड़ होता है। एक पेड़ कड़वा, एक पेड़ कितना चीज़ें करता है, ना जाने क्या क्या नहीं करता वो। हाँ, क्यों लगा हुआ है जगह जगह? इसीलिए लगा हुआ है जगह जगह पे। पीपल का पेड़, हाँ, क्या क्या उससे कर रहे हैं लोग। हाँ, जो भी पेड़ आपके आसपास हैं, हार श्रृंगार का पेड़ आप देख लीजिए, ये पत्ते आसपास में ऐसे ही नहीं लगे हुए, इन पत्तों में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन आदमी पहचान नहीं पा रहा उसको, अब उसको समझ में आ रहा है। तो इसका पेटेंट, इसका कॉपीराइट किसके लिए है? उस भगवान के लिए। लेकिन उन्होंने इस पीपल को, इस नीम को हमारे आसपास उगाते हुए हमें एक बार बोला तक नहीं कि मैं तुम्हारे लिए पेड़ उगा रहा हूँ, इस पेड़ के पत्ते ले लेना, इससे ये कर लेना। कहा उन्होंने कभी? हम लोग उसको तोड़ रहे हैं तो कुछ किसी को दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, उन्हें सर पे वो सूर्य देव चढ़ा दिए जो रोज़ उगते हैं, रोशनी कर रहे हैं, हम दे रहे हैं उनको कुछ? सो दिस इज़ कॉल्ड अनग्रेटफुलनेस। ये केवल सिखाता है, हमारा आज का संसार हमें अनग्रेटफुल होना सिखाता है। इसीलिए झगड़े हैं जगह जगह पर। हाँ, जगह जगह पर झगड़े क्यों हैं? क्योंकि लोगों के अंदर कृतज्ञता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है ये। और जब कृतज्ञता आएगी, कैसे डेवलप होंगी ये सारी चीज़ें? जब हम इसको समझेंगे, सोचेंगे, थोड़ा थिंकिंग को, अपने दिमाग को निकालेंगे बाहर। किससे? ये मशीन से बाहर निकालेंगे। इंसान के बारे में सोचेंगे कि इंसान ने मेरे लिए क्या किया है। नहीं, आदमी पति पत्नी को मशीन मानता है, पत्नी पति को मशीन मानती है, हर कोई मशीन की तरह। बच्चे माँ को खाना बनाने वाली मशीन मानते हैं, नथिंग मोर देन अ मशीन। खाना बनाने वाली जो रोज़ खाना देती है, माँ का क्या काम है? हाँ, माँ चली गई, अब मेरा क्या होगा, अब खाऊंगा कहाँ से मैं? माँ जाती है तो क्या बोलते हैं, अरे बच्चे कैसे पलेंगे? तो यही काम था उसका। काम, हमारा कौन सा काम अटकेगा किसी के जाने से? बस इतनी चिंता है मैं, किसी के जाने से क्या हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, बस। क्योंकि हम इतने एंग्रोज्ड हैं अपनी उलझनों में, किसी तरह ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस उसके बाद लाइफ में आनंद ही आनंद है। देयर इज़ नो फीलिंग ऑफ गिविंग। इसीलिए हमारे हृदय कभी संतुष्ट नहीं होंगे। ध्यान रखिए इस बात को। हृदय में संतुष्टि, आनंद कभी नहीं आएगा। जब तक आप खसूटते रहोगे, लूटते रहोगे, तब तक आनंद नहीं आएगा। और जब आप देना शुरू करोगे तभी आनंद आएगा। ये लिख लीजिए आज, हमेशा के लिए नोट्स में बड़े बड़े बना लीजिए। और आज से 20 साल 30 साल बाद मिलेंगे, अगर हम जिंदा होंगे तो, तब डिस्कस करेंगे कि क्या प्राप्त किया आपने। लेते ही रहे, मिला कुछ, अब तो बहुत इकट्ठा हो गया होगा। हाँ, आर यू हैप्पी नाउ? इसलिए दान में उपहार देना और दान रूप में स्वीकार भी करना, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। इसलिए है, इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमने कई बार ऐसा देखा, अब कुछ आया गिफ्ट, हाँ कई बार हमारे साथ ही हो चुका है ऐसा। तो हमने तो देखा कई बार कि हमने दिया, मुझे पसंद नहीं आया,
अब किसी ने कुछ दिया, सोच समझ के किसी के पास भेजा, लेकिन वो उसके स्टाइल का नहीं था। हाँ, उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया। एक्सपेक्टेशन, आई थॉट इट वॉज अ गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट भी एक्सपेक्टेशन से आता है, गिफ्ट की भी एक्सपेक्टेशन है क्या? है ही। बच्चे वेट ही इसलिए करते हैं अपने बर्थडे का कि गिफ्ट मिलेंगे। इसलिए हमने कुछ समय पहले बनाया था ये सब कि बच्चे को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मत बनाओ, उसको परी परा मत बनाओ कपड़ों से। हाँ, उसको बिल्कुल सेंटर, सारा दुनिया उसी के लिए उसको लगता है। हाँ, टुडे आई विल रिसीव। हमारे ज़माने में होता था टुडे आई विल गिव। हाँ, तो इसलिए वो प्रसाद बंटवाते थे उससे जगह जगह पर, उसको लेके जाते थे, उसको कुर्ता पजामा पहनाते थे उस ज़माने में, वाइट सा कुर्ता पजामा बनाया, बच्चे को ले गए, सब भिखारियों को प्रसाद बांट रहा है, वो जा जाके बांट रहा है, दे रहा है। और आजकल क्या है, सवेरे से ही तो कब आएगी, आ गई। हाँ, तो सबसे पहले क्या लगी, पीछे क्या छुपा रही है। वो दिमाग में एक चीज़ है, जैसे ही सारे फ्रेंड्स जाते हैं वो टूटता है अपने खिलौनों पर, सबको अनपैक करता है पहले तो। हाँ, कितना उल्टा ज़माना है सोचिए। जिसमें देना सिखाना चाहिए था उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देते हैं, लेना ही सिखाते हैं उसको। हाँ, लेते हम कब हैं, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना। पर्पस क्या है इन सब के पीछे? फिर से आते हैं दोबारा, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वांट टू डील विद पीपल, वांट टू मेक रिलेशनशिप। हम संबंध बनाना चाहते हैं, गहरे संबंध बनाना चाहते हैं। उन गहरे संबंध बनाने के लिए हम कुछ उपहार दे रहे हैं और कुछ ले रहे हैं। लेने का पर्पस क्या है, फिर से बताइए? सामने वाले को प्रसन्न करना। और अगर आपने मुंह टेढ़ा कर दिया उसके उपहार पे, तो फिर सामने वाले को पसंद किया आपने? यू कैन शो सम एक्साइटमेंट, अरे वाह कितना अच्छा है, नहीं कर सकते हैं कि नहीं? उसकी फीलिंग जुड़ी है उसके साथ, देने वाले की अगर जुड़ी है तो इस प्रकार से बड़ा इम्पोर्टेंट है। बड़ा छोटा सा एक्ट लगता है उपहार में, दान में देना और लेना, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका हो सकता है। हाँ, इसलिए हम कहते हैं जब भगवान के पास भी जाते हैं तो भगवान को तो हम कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक पत्ता तोड़ के ले आते हैं, भगवान ये आपके लिए लाया हूँ। और भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, लाए तो हो ना। आप बताइए, भगवान को पत्ता दे रहे हैं आप, जिनके लिए राधा रानी कुकिंग करती है, लक्ष्मी जी कुकिंग करती हैं, जिनके पास अनंत ब्रह्मांड का धन है, उनको हम क्या दें कि वो प्रसन्न हो जाएं? कहेंगे यार ये चीज़ नहीं थी मेरे पास, है ना, ये ब्लूटूथ स्पीकर लाए हो आप मेरे लिए। भगवान कहेंगे हाँ ये वाला नहीं था मेरे पास। हाँ, कहेंगे भगवान ये वाला ब्लूटूथ नहीं था। तो ऐसी कौन चीज़ हो सकती है बताइए? कोई तो होगी भगवान पे जो नहीं होगी, जो सोचे हम। तो इसलिए समर्पण करने वाले उनके पास सभी कुछ है, क्योंकि उन पर समर्पित लोग भी अनंत 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 हैं। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, हमको प्रसन्न करने के लिए कहते हैं अच्छा लाया है, चल दे दे। पत्ता लाया है, कोई नहीं, दे दे। पत्ता भी कहीं से तोड़ के लाया है, कोई बात नहीं, पत्ता भी पार्क से ही तोड़ के लाया है, चोरी करके लाया है तो भी चलेगा। तो भगवान लेते हैं कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार हम भगवान को उपहार स्वरूप कुछ देते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए, समझ में आया? इसलिए जब हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं, हमारे हृदय में भाव तो नहीं है, लेकिन रूल, भक्ति के रूल फॉलो करेंगे तो भाव आते हैं फिर। इसलिए हम भगवान को ऑफरिंग करते हैं जगह जगह जाते हैं तो, कि कुछ तो भाव पैदा होएगा। अच्छा कुछ लेके जाना, अच्छा कुछ मैसेज आया था, आप जब धाम में जा रहे हैं तो कुछ कुछ भोग बना के लेके जाइए। अच्छा, मैं धाम में केवल लूटने नहीं जा रहा हूँ धाम को, मैं भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान करने जा रहा हूँ। कुछ तो आएगा दिमाग में कि देना भी है। नहीं तो क्या पूछते हैं, प्रभु जी प्रसाद कितने कितने बजे है बताइए? हाँ, प्रभु जी कहाँ कहाँ जाएंगे? हाँ, नहाएंगे कि नहीं? नदी में। हाँ, तो लेने का ही भाव होता है ना, तो कहीं तो देने का भी भाव हो। तो हम सोच सकते हैं कि हम जा रहे हैं तो हम कुछ उपहार देंगे, हम कुछ रास्ते में चलने वाले भिखारियों को भी कुछ देंगे प्रसाद रूप में। हाँ, एक को देखेंगे तो दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, अरे हाँ ये तो मैं भी कर सकता था, नहीं ये तो मैं भी ला सकता था। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप कैसा दान देना, कैसा उपहार देना चाहिए ये भी बता सकते हैं आप? हाँ, जो उसकी ज़रूरत हो। क्यों करें? मैं तो दान है उसको एक्सपेक्टेशन करनी क्यों चाहिए? क्या सर क्या दे रहा हूँ, जो मैं लूँ उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अरे वो तो एक्सेप्ट कर लेगा,
लेकिन हम तो सोच सकते हैं कि क्या देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए जो उसके अनुकूल हो। हाँ, अब दादाजी आए हमारे को, दादाजी को पता होना चाहिए कि हम लोग कृष्ण भावनामृत में हैं। दादाजी हमारे लिए क्या लाए? चॉकलेट। दादाजी आप प्रेम से लाए हो या लाने के लिए लाए हो? मतलब ऐसा बोलना नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन दादाजी को तो सोचना चाहिए ना। आपको आगे चॉकलेट मिल जाए, थैंक यू दादाजी, फिर उसको रख लीजिए, खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं खाते हैं, तो आप किसी को दे सकते हैं, तो उनकी फीलिंग को हर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम दादाजी हैं तो हम क्या करें? हम जो वो खाता है, जो उसके अनुकूल है, वैसी कोई वस्तु लेके जाएं। अरे इसमें तो बड़ा सोचना पड़ेगा, नहीं? अगर किसी के बर्थडे में इतना दिमाग लगाना पड़ जाए तो दिमाग फट नहीं जाएगा? सोचना नहीं पड़ जाता इसमें? तभी तो प्रेम डेवलप होता है। इसीलिए हमने कहा था ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बहुत बड़े बड़े गिफ्ट सोचिए। हमने तो कहा तेल की बोतल ले जाइए, शुद्ध तेल। हाँ, कुछ अच्छा खाने के लिए गोभी ले जाइए, गोभी का फूल कितना सुंदर लगता है, ले जा सकते हैं। लौकी ले जाओ, तो इस तरह की चीज़ें ले जा सकते हैं, ले जा भी सकते हैं और बना के भी ले जा सकते हैं, कुक करके भी ले जा सकते हैं। हम आपके लिए ये लाए हैं, इससे बढ़िया क्या उपहार है? सारा क्रेज़ ख़त्म हो गया ना बर्थडे का। अगर हम आपके लिए, बच्चों को ही होता ज़्यादा, आपके लिए कोई तोरी, घिया, दाल, चलो राजमा ले आए, राजमा चावल लाया गिफ्ट में, चलेगा? सोच लो। या केक चाहिए बढ़िया सा, नहीं चलेगा ना? क्या चलेगा बता दीजिए। तो अनुकूल होना चाहिए। आपको कहानी याद होगी, जब बच्चे बताते हैं लोमड़ी ने सारस को अपने घर में बुलाया, और उपहार स्वरूप प्रसाद बनाया, हाँ, और एक थाली में तो देते हैं, खाना किस में देते हैं? थाली में। तो उसने थाली में खिचड़ी को डाल दिया। अब वो कैसे खाए बेचारा? चोंच मार के, हाँ ऐसे। अब वो कोशिश कर रहा है, इतना इतना ले रहा है बेचारा, चोंच से कितना कितना लेगा। अब उसको चाहिए था किसी सुराही में या किसी ऐसी चीज़ में डाल दो, वो सक कर लेता सारा, नहीं तो ऐसा। तो फिर उसने भी बुलाया लोमड़ी को, उसने क्या किस में दे दिया? उसने सुराही में डाल दिया, ले खा ले। वो उसका मुँह ही नहीं घुसा उसके अंदर। इसलिए कहते हैं अनुकूले न कृष्णानु शीलनम भक्तिरोत्तमा। भक्ति क्या है? भक्ति वो नहीं है कि हनुमान जी के मुंह में घुसेड़ दो यहाँ पर वो लड्डू, ऐसे चिपकाते हैं लोग, मैंने देखा है। वो यहाँ पोत देते हैं, ले खा ऐसे इसको थोड़ी कहते हैं, हाँ, और चिपका देते हैं, उसमें रगड़ देते हैं अच्छे तरीके से, खा। और कौन सा लड्डू है उसमें? कौन सा लड्डू? ये 400 का, ये 300 का, ये 150 का मिलेगा जी। अच्छा, ये 400 का पैक कर दे घर के लिए, और ये 150 दे दे, यहाँ भी चढ़ाए। वह चढ़ावे के लिए तो है, और क्या है? हाँ, जैसे हम बता रहे थे कि भगवान को दीपक जलाना हो तो आदमी कितनी कैलकुलेशन करता है, जलाना ही तो है, खाना थोड़ी है। तो कौन सा तेल होना चाहिए? जो तिल का तेल, भाई साहब, तिल का अगर असली तेल आप लोगे, असली तिल का तेल। ये तो अब हमें पता चला जब हमने नेचर चलाया कि ये तिल का तेल जो बिक रहा है ये 100% तिल का तेल नहीं है, क्योंकि वो तिल से भी सस्ता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तिल से सस्ता तिल का तेल मिल जाए? एनीवे, तो फिर आदमी जो सबसे सस्ता तेल है, तो क्योंकि फूक जाएगा ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इट्स एन ऑफरिंग, ये ऑफरिंग है मेरी भगवान के लिए। हाँ, तो फिर हाँ जी, दुकान वाला ही पूछता है क्या खाने के लिए या पूजा के लिए चाहिए, दुकान वाला ही पूछता है, कह रहे हैं। हाँ, और पूजा वगैरह में तो इतना बुरा हाल है कि शमशान में जगह जगह पर जो चीज़ें फेंक जाती हैं वहीं से उठ के फिर दुकान में जाती हैं, आदमी उसको फिर खरीदता है, फिर शमशान में जाती हैं, फिर शमशान से दुकान में जाती हैं। खरीदने वाले को ही पता है, सबको पता है। हम वही चादर की बात कर रहे हैं, वो चादरें वैसे की वैसे उतर जाती हैं और फिर खरीदी जाती हैं। ये गिफ्ट है हमारा, जाने वाले को गिफ्ट दिया हमने। कईयों के शरीर पे चढ़ी हुई चादरें वो हमने अपने प्रिय को चढ़ाई, उनके जाते हुए, हमारी तरफ से उपहार। समझ में आया?
ऐसे उपाय का कोई फ़ायदा नहीं है, बंद कर देते हैं इसको, सारे सिस्टम को। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर प्रेम से नहीं है, अगर पैसे नहीं है, इसलिए मैंने कहा घर में कुछ बनाइए और जाके दे दीजिए, बेस्ट चीज़ है प्रसाद देना, किसी को कोई टेंशन नहीं उसके बाद नहीं। और कैसा देना चाहिए हम वो चर्चा कर रहे थे, जो अनुकूल है, जो उस व्यक्ति के अनुकूल है। थोड़ा सोच सकते हैं हम इस बारे में कि उनको क्या अच्छा लगेगा, हाँ ये अच्छा लगेगा या ये अच्छा लगेगा। नहीं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा कपड़ा पड़ा है जो कहीं जा ही नहीं रहा है, ऐसे को यहाँ पे चिपका दो, गिफ्ट में चिपका दो, मतलब हाँ निपटा दो, क्या समझाएं इनको, पता नहीं, चिपका दो नहीं समझ में आ रहा आपको। हाँ पड़ा हुआ था पुराना बहुत दिनों से, निकालो गिफ्ट में दे आओ। दिवाली के मिक्स मिठाई का डब्बा, सारे मिठाई के डब्बे जो बच गए उनमें से दो इसमें से, दो इसमें से, तो सब निकाल के एक गिफ्ट डब्बा बनाया और दे दिया। हाँ जी, कह रहे हैं कि कई बार वो घूमता घूमता गिफ्ट हमारे पास वापस आ जाता है क्योंकि किसी को पहनना ही नहीं था, वो पहनने लायक ही नहीं था, इसलिए इसने उसको दिया, उसने दिया, हमारे पास वापस आ गया। कितना बढ़िया है, फिर आप आगे दे दोगे, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इससे प्रेम नहीं बनेगा, प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं हो पाएगा, रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, समझे। इसलिए हम कहते हैं कि आप कुछ ऐसा दो जिसमें आपका कुछ समय लगे, कुछ समय लगे। किसी ने सोन पापड़ी डिब्बा मार्कर लगा दिया था, घूम फिर हाँ तो घूम फिर के वापस आने का कुछ एपिसोड बता रहे हैं, ऐसा हो जाता है। समझ में आई बात अभी तक कि जो भी दें अगर उसमें थोड़ा सा हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा ना, समय लगेगा, एनर्जी लगेगी, तो बहुत अच्छा है, तो प्रेम बढ़ेगा। इधर से ला के जो मार्केट का सिस्टम है ना, ये मार्केट्स का, ये बहुत अच्छा नहीं है। इससे बेटर है, मेरा तो मानना है, मत दो, ठीक है। बेटर है कि अगर हम खुद कुछ कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है। वो आर्चीज़ के कार्ड बड़े सुंदर होते हैं, आजकल पता नहीं क्या रेट है उनका, एक कार्ड 500 रुपये का, एक कार्ड कागज़ का टुकड़ा 500 रुपये का बेच रहे हैं वो। कैन यू इमेजिन दैट, 500, 1000 एक कागज़ का टुकड़ा। उससे बहुत अच्छा है जो हमारे बच्चे अपने हाथों से लिख के देते हैं, छोटे छोटे, इट बेटर देन आर्चीज़, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं, समय लगाते हैं, कुछ बनाते हैं, टूटा फूटा कैसा भी। वो कहीं का कोट उठाया, इधर का कोट, बड़ा सुंदर कोट, कोई ज़रूरत नहीं है उस कोट की, आपके जो हृदय में आए उसको लिखिए। इसी तरह कुछ ग्लोरिफिकेशन उपहार में देते हैं, आती कहाँ से है वो, चैट जीपीटी से। तो उससे बेटर क्या है, आपके हृदय से जो निकले उसको लिख दीजिए, चाहे वो कैसा भी वर्ड हो। हाँ, उसमें आपके कुछ एफर्ट्स गए ना, कुछ टाइम गया, कुछ एनर्जी गई, वो बेटर है, वो रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। समझ में आया। इट इज़ वेरी, दुकान का सिस्टम जो है बड़ा ख़राब हो गया, हर चीज़ दुकान में मिलती है आजकल, गिफ्ट भी दुकान में मिलते हैं। बेटर वी कैन डू समथिंग, कुछ नहीं तो कुछ लिख दीजिए उनको एक कागज़ में, बस हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर मी, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, बस। समझ में आया। इट कैन बी एनीथिंग, इसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं। आपके पास समय नहीं है तो भी कोई नहीं, कम से कम इतना समय तो होगा कि 2 लाइनें लिख दो। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते। अगर इतना भी नहीं लिख सकते तो हमें प्रेम नहीं है, ना ही बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन नेवर एक्सपेक्टेड इन रिटर्न। फिर से वही बात आ गई, हमने दूसरों के बर्थडे पे सबको कॉल किया, मेरे बर्थडे में मुझे किसी ने कॉल नहीं किया। हाँ, फिर से समस्या हो जाएगी। आनंद किस में मिलेगा, देने में। सच्चाई है, इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। अगर ये सच्चाई ना होती तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार ना हुआ होता, बताओ कैसे ना, क्या चैतन्य महाप्रभु सरप्राइज कि राधा रानी देने में क्यों इतने सुखी है और मैं लेने में इतना सुखी नहीं हूँ, राधा रानी देने में इतना सुखी है। मैं रस का पान कर रहा हूँ, वो रस देने वाली है, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा परेशान क्यों है। समझ में। जैसे जूस बना रहा है कोई, मम्मी जूस बना रही है और हम जूस पी रहे हैं, कि मम्मी हमसे ज़्यादा आनंदित है, क्योंकि हमें पीते पीते टेंशन है, ख़त्म तो नहीं जाएगा ना, ख़त्म तो नहीं, दे और दो, उसको इतना क्यों दे रहे हो, दो ना। और तो क्या है ये, एंग्जाइटी है पीते हुए, और देने वाला प्रसन्नचित्त है, वो दे रहा है। पीने वाले को एंग्जाइटी है, देखा नहीं, बच्चे गड़ 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 पी जाते हैं।
ताकि फटाक से दोबारा गिलास आगे कर पाएँ, इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए। हंसी आ रही है, इसका मतलब ये सच्चाई है। सोचिए, यही तो क्वेश्चन है कि खाने वाला, रसपान करने वाले को कम आनंद आ रहा है और देने वाले को ज़्यादा आनंद आ रहा है। ऐसा कैसे है? जब भगवान हैरान हो गए इस बात से, देन ही केम एज चैतन्य महाप्रभु, कि ये कैसे हो सकता है। देन ही रियलाइज कि ये कैसे होता है। अब ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो समझ में आया? इसलिए कुकिंग करने वाले को ज़्यादा आनंद आना चाहिए कुक खाने वाले से। लेकिन हमें लगता है मज़ा आ गया, कुछ खास करना नहीं पड़ा और खा पी लिया। समझ में आया? ये समझ में आ नहीं सकता है, ये समझ में आ ही नहीं सकता है, इसको तो करके ही समझ में आएगा ये। अगर ऐसा ना होता तो इतने संत पुरुषों ने इतना कुछ दिया ना होता। वाई शिला प्रभुपाद गेव सो मच एट दैट एज। पता नहीं, हम इसको समझ ही नहीं सकते। अगेन कोई 70 साल का व्यक्ति समझ सकता है उस एज में आके। हम तो इमेजिन कर सकते हैं क्या कष्ट रहा होगा। कैन एनीबडी इमेजिन दैट? नहीं, 70 साल से पहले हम उसको समझ ही नहीं सकते कि क्या उस वक्त स्थिति हो सकती है इंसान की। वो केवल 70 साल का आदमी ही समझ सकता है। हम तो इमेजिन कर सकते हैं। ऐसी एज में वो उन्होंने कैसे इतना बड़ा स्टेप लिया, इतना बड़ा रिस्क लिया, एंड ही गेव एंड गेव एंड गेव एंड एवरीथिंग ही गेव। हाँ, और उसके बाद उछल रहे हैं हाँ, हरे कृष्णा में। सच मच, सो मच एक्सटेसी इज गेटिंग, राइट? सच बात है कि नहीं है? तो इसलिए दान में उपहार देना और दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? इसके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में ये 6 कार्य हमें करने चाहिए अगर हमें रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है। और इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। ये भी बता रहे हैं कि कोई नया भक्त होगा, अनुभवहीन होगा, आप उसे क्या सिखाओगे? तो आप उसको दोगे, क्योंकि वो हैबिचुअल है लेने का। ध्यान रखिए, समझ में आया? हाँ, इसलिए प्रचार आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या करें? प्रभु जी रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, 4 कॉल कर दी, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो आप क्या चाह रहे हैं? बदले में रिस्पॉन्ड करें। वो तो लेने का अधिकार है ना, वो देगा कैसे? वो जोक सुनाया था ना हमने, याद है? एक आदमी मर रहा था, डूब रहा था, और उसके डूबते डूबते हाथ ही रह गए उसके, ऐसे करके ऐसे कर रहा था वो। तो उसको बोला ला हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे। अरे भूल गए आप लोग? वो हाथ दे ही नहीं रहा था। हाँ, तभी एक आदमी आया, अरे ये लाला है, ये देगा नहीं, इससे बोलो हाथ ले, हाथ ले। तो जैसे ही बोला हाथ ले, तो उसने थोड़ा हाथ ले लिया, वो खींच के बाहर निकाल दिया। तो उसकी हैबिट है क्या? लेने की हैबिट है संसार में सबकी। इसलिए आप लोगों की हैबिट क्या होनी चाहिए? देने की होनी चाहिए। जब हम नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है? इस कारण से कोई भक्त नहीं बन पाता है, क्योंकि हम भूल गए कि जब हम भक्ति में आए थे, छोटे थे, तो हमें केवल दिया गया था और हम केवल ले रहे थे। आज हमारी स्थिति ऐसी हो जाना चाहिए कि हम दूसरों को दें। ये आपके प्रचार से, आपके 2 मिनट के प्रचार से, इसलिए प्रभुपाद कहते थे किताब दो। हाँ, ज्ञान, आपका ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, सब ज्ञानी है यहाँ पे। हाँ, डोंट ट्राई टू बी इंटेलेक्चुअल और आपका ये, और आप देना सीखो। इसलिए प्रभुपाद ने उनको प्रसाद दिया कि नहीं? प्रभुपाद ने उनके बर्तन धोए। ऐसा परिचय देखा आपने कोई? हाँ, कि जाए, खाना बनाए, खाना परोसे, बाद में जाने के बाद वो बर्तन धोए। हाँ, तो इसी कारण से ये चमत्कार हुआ। अब क्यों नहीं हो रहा है ये चमत्कार? क्योंकि हम लेना जानते हैं। इतने साल भक्ति हो गए, अभी भी हम कहते हैं मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं पूछा, मेरे साथ क्या हुआ यहाँ पर, मेरे साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब क्या है? कि अभी तक लेने की आदत है, देने की आदत ही नहीं है। इसलिए इस तरह एक अनुभव भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त सीखता है। यह गुह्यम अख्याति पृच्छति कहलाता है। हाँ, इस प्रकार से आदान और प्रदान हमारे में और एक शून्यवादी में और एक निराकारवादी में क्या अंतर है, जो अभी तक आपने समझा? कि हमारे पास आदान प्रदान है, रिलेशनशिप में आदान प्रदान होता है। हम भगवान से, भक्तों से आदान प्रदान मतलब देना और लेना करते हैं। लेकिन ये लोग देना लेना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति को जानते ही नहीं है, मानते नहीं हैं।
ये कहते हैं भगवान निराकार है। हाँ, जो एक आकार है, जो सुंदर है, उसके साथ हम लेन देन करते हैं। वैसे ही हम भक्तों के साथ लेन देन करते हैं। यू शुड नो कि यू हैव टू डील विद डिवोटीज, विद पीपल। फिर से बताइए समराइज करके कि हमें लेन देन करना है, क्योंकि हम मशीन नहीं बनना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कोई हमारे इशारों पर चले, हम देना चाहते हैं, और बदले में अगर वो दे तो हमें स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? उसको अच्छा लगे, इसलिए नहीं कि मेरे को सूट करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं ये पहनती नहीं हूँ, सिल्क ना मुझे सूट नहीं करता है, आई वियर ओनली प्योर कॉटन। हाँ, ऐसा हम कर देते हैं कई बार। ये मेरे घर की दीवार पे अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरे घर के ऑल्टर में सेट नहीं होगा। वी कैन से लॉट मेनी थिंग्स। तो लेना क्यों है? उसको अच्छा लगे इसलिए लेना है। देना क्या है? जो उसके अनुकूल हो, जिसकी उसको ज़रूरत हो, जो उसके काम आए, वो देना है। हाँ, और मेरी अगर उसको देने की हैसियत ना हो वो सब, तो क्या दूँ मैं? कुछ ऐसा दूँ जिसमें मेरी टाइम एंड एनर्जी लगे। हाँ, नहीं तो मैं कुछ लिख कर भी दे सकता हूँ। समझ में आया? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय।